हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 4 में कंप्यूटर सब्जेक्ट में थर्ड चैप्टर का आज आगे का पढ़ते हैं। स्टार्टिंग विंडो। When we switch on a computer, the operating system is loaded into the computer's memory. Once the process is completed in internet screens, the appearance is called the desktop. जब हम कंप्यूटर की स्विच ऑन करते हैं तब ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर मेमोरी ये लोड हो जाती है और एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाए तब जाने के बाद इंटरनल स्क्रीन के डेस्कटॉप कहा जाता है। यहाँ पे देखो जो छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं उसको आइकॉन्स बोलते हैं और जो ब्लैंक्स एरिया होता है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट बटन और नीचे जो भी फाइल हमें विंडो ओपन करते हैं वो सब कुछ होते हैं ना, वो जो नीचे की लाइन में हॉरिजॉन्टल लॉन्ग लाइन में जो देती है उसको क्या बोलते हैं, टास्क बार। बाद में स्टार्ट बटन। द स्टार्ट बटन इज the most used button on Windows desktop. When you click on start button, it display major option along with the leave tails. स्टार्ट बटन वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला बटन है। उसमें विंडो डेस्कटॉप होता है। जब हम क्लिक करते हैं तब स्टार्ट बटन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो डिस्प्ले करता है और उसमें लाइव टाइल्स के साथ वो डिस्प्ले करता है। यहाँ पे देखो स्टार्ट बटन हम जैसे क्लिक करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बाद में दिस पीसी डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ कंप्यूटर्स, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी और एनी अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया सच अस पेन ड्राइव. It is useful for finding, organizing, moving, copying फाइल एंड फोल्डर इन कंप्यूटर. पीसी वो कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी या किसी अन्य बाहरी सामग्री को प्रदर्शित करता है. स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव का उसका उपयोग खोजने के लिए, आयोजन करने के लिए, मूविंग करने के लिए, फाइल और फोल्डर कॉपी करने के लिए कंप्यूटर में किया जाता है. पीछे का पेज. बैक बटन्स इट टेक्स यूज टू प्रिवियसली ओपन्स फोल्डर्स. बैक बटन का उपयोग क्या होता है? वो कोई भी फोल्डर ओपन करने को देता है. बाद में यहाँ पे देखो बैक बटन्स. बाद में अप बटन्स. इट टेक वन स्टेप अप इनटू द फोल्डर ट्री. वो एक कदम ऊपर फोल्डर ट्री को देता है. बाद में फॉरवर्ड बटन. After using a back buttons, you can use the forward buttons, move back the current open window. फॉरवर्ड बटन वो बैक बटन का उपयोग करने के बाद आप उपयोग कर सकते हैं. पहले हम जो भी विंडो ओपन करते हैं वो वापस लाने के लिए फॉरवर्ड बटन को क्लिक किया जाता है. बाद में रिबॉन्स. तो रिबॉन का क्या उपयोग होता है? इट कंटेन्स इज कमांड्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टैब्स एंड ग्रुप्स. उसमें कमांड की अरेंज टैब के रूप में समूह का शामिल होता है. बाद में एड्रेस बार. यहाँ पे एड्रेस बार इज डिस्प्ले द पाथ ऑफ द सिलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर्स. वो फाइल और फोल्डर सिलेक्ट करने में डिस्प्ले करता है. बाद में सर्च बॉक्स. इट हेल्प टू सर्च फाइल फोल्डर टू करंट फोल्डर्स. उसमें हमें सर्च में कोई भी फाइल और फोल्डर हमें जो भी चाहिए वहाँ पे हमें नाम लिखना है और बाद में वो फाइल ओपन हो जाएगी. उसके बाद है फाइल एक्सप्लोरर्स. इट फाइल एक्सप्लोरर्स इज यूज द मैनेज फाइल एंड फोल्डर्स. इज प्रोवाइड्स द डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, फोल्डर्स एंड ड्राइव. इट कैन बी यूज टू क्रिएट, व्यू, डिलीट, कॉपी, मूव, रीनेम, सर्च फाइल एंड फोल्डर. फाइल ढूंढने वाला. फाइल एक्सप्लोरर्स का उपयोग फाइल और फोल्डर मैनेज करने के लिए किया जाता है. उसके ज़्यादा जानकारी फाइल और फोल्डर ड्राइव में होती है. उसमें न्यू फाइल बनाने के लिए देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और नाम भी बदल सकते हैं और फाइल और फोल्डर खोज भी सकते हैं. फॉलोइंग दिस स्टेप्स ओपन द फाइल एक्सप्लोरर्स. फाइल एक्सप्लोरर्स हमें कैसे ओपन करनी है उसके कुछ स्टेप है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन्स, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर्स. द विंडोज विल बी अपीयरेंस. पहले आपको क्या करना है,
स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। हम जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, वहाँ पे हमें फाइल एक्सप्लोरर को क्लिक करना है, तो वहाँ पे ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद द स्टेटस बार्स डिस्प्ले द टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स। स्टेटस बार वो हमें आइटम की कुल संख्या को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे 28 आइटम दी गई हैं। बाद में लेफ्ट पिन्स डिस्प्लेस ऑल द कीज ऑफ लोकेशन। लेफ्ट पेन स्थानों का प्रकार का प्रदर्शित करता है। राइट पेन्स डिस्प्लेस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोल्डर्स दैट हैज़ बीन सिलेक्टेड ऑन द लेफ्ट पेन्स। लेफ्ट पेन वो फोल्डर का कॉन्टेक्ट को प्रदर्शित करता है। बाद में ये वाला बटन वो क्या करता है, द बटन डिस्प्लेस डिटेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्च आइटम्स द विंडोज़। वो बटन प्रत्येक आइटम के बारे में जानकारी डिटेल्स करता है विंडो में। दिस बटन डिस्प्ले द आइटम यूजिंग अ लार्ज थंबनेल्स। वह बटन प्रदर्शित करता है कि जो आइटम का हम उपयोग करते हैं वो लार्ज थंबनेल्स का दिखाता है। बाद में वर्किंग विथ फोल्डर्स। You have already learned about folders in your previous class. Let's learn more about them. A folder is collection of files, subfolders in the folders within in folders. आप अपनी पिछली कक्षा में फ़ोल्डर के बारे में जान चुके हैं, चलो हम उसकी अधिक जानकारी लेते हैं। फ़ोल्डर वो फाइल का कलेक्शन होता है। सब फोल्डर वो फोल्डर के भीतर एक फ़ोल्डर होते हैं। न्यू फोल्डर कैसे बनाते उसके बारे में लिखा है और नीचे स्टेप भी दिए गए हैं। फॉलोइंग द स्टेप द क्रिएट अ फोल्डर्स। राइट क्लिक ऑन द बैक एरियाज ऑन डेस्कटॉप। सेकेंड, select the new option from the list having option will appearance while third, click on the folders option. New folders will be created on the desktop with default name or new folders. पहले आपको ब्लैंक डेस्कटॉप में जो ब्लैंक एरिया उसमें हमें राइट क्लिक करनी है। हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा। न्यू का ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आएगा। फोल्डर पे हम जैसे ही क्लिक करें तो हमारा न्यू फोल्डर बन जाएगा और उसमें हमें कुछ भी नाम लिखना है, कुछ भी छोटा नाम जो आपको याद रख सकते ऐसा आपको नाम लिखना है। उसके बाद ओपनिंग्स फाइल ऑन फोल्डर्स। हमने जो भी फोल्डर बनाया है उसमें हमें कैसे ओपन करना है उसके बारे में लिखा है। डबल क्लिक ऑन द फोल्डर्स इन ओपन इट। अ विंडो शोइंग्स लिस्ट इन कॉन्टैक्ट विल बी पिनस विल We can also open folder by right clicking on a shortcut menu. Will parents click on open option to open it. जो भी फोल्डर है उसमें हमें क्या करना है, डबल क्लिक करनी है। हम जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। हम जैसे ओपन करेंगे तो हमारी जो भी फाइल का हमने नाम दिया है वो वहाँ पे आ जाएगी और वो फाइल ओपन हो जाएगी। बाद में रीनेम्स फाइल एंड फोल्डर। जो भी हमें फ़ोल्डर या फाइल बनाई है उसमें हमें नाम बदलना हो तो कैसे बदलेंगे उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं। रीनेम्स मीन्स द चेंज द रीनेम्स एग्जिस्टिंग फाइल एंड फोल्डर। फॉलोइंग दिस स्टेप्स टू रीनेम्स एंड फाइल एंड फोल्डर, right click on the file and folder to be renamed. Select the renames option from the shortcut menu. Type a new names the highlighted areas. Press enter key. The file and folder will be renames. आपको क्या करना है, पहले जो भी हमें फोल्डर का नाम दिया है वहाँ पे हमें क्लिक करना है। हम जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे रीनेम का लास्ट में ऑप्शन आएगा तो वो वहाँ पे हमें क्लिक करना है और वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर बना है वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया है हाईलाइट करें तो वहाँ पे हमें कुछ भी नाम देना है और बाद में एंटर करना है तो वो हमारा नाम चेंज हो जाएगा। उसके बाद कॉपिंग एंड मूविंग फाइल एंड फोल्डर्स। कोई भी फाइल और फोल्डर्स हमें कॉपी करनी है या पेस्ट करनी है तो कैसे करेंगे। Copy means the create duplicate copies of folders without the deleting from the original location. Moving means the transfer from its original location to a new locations. उसके कुछ स्टेप दिए गए हैं। Following these steps, copy, move and file and folder. Right click on the file to be copied. Select a copy option from the shortcut menu. Click on the locations where we file and folder in to be. Right click in the empty areas of the location. Click on the paste option.
हमें कोई भी चीज़ हमें कॉपी करनी है तो कैसे करेंगे, तो फाइल एंड फोल्डर को हमें कॉपी करना है तो कैसे करेंगे, तो हमें पहले क्या करना है, कोई भी फोल्डर वहाँ पे हमें राइट क्लिक करनी है और राइट क्लिक करके वहाँ पे कॉपी का ऑप्शन दिया गया है, देखो ये रहा। तो कॉपी का हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोई भी जगह पे हमें पेस्ट करना है तो वो हम ओपन करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वही चीज़ वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। उसके बाद है डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर, कोई भी फाइल एंड फोल्डर हमें बना है वो कैसे डिलीट करना है। फॉलोइंग दिस स्टेप्स डिलीट एंड फाइल एंड फोल्डर्स, राइट क्लिक ऑन द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट कैन बी deleted. Select a detail option for the shortcut menu. The selected file and folders is deleted and moves a recycle bin. We can also delete the file and folder by clicking on the on it and then is pressing the delete keys. आपको क्या करना है, कोई भी फोल्डर हमें बनाया है वहाँ पे हमें ले जाना है और वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे डिलीट का हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए हम इतना पढ़ते हैं। बाय बाय, टेक केयर।